हर हर महादेव। सभी बुजुर्गों माताओं को नमस्कार, भाइयों बहनों और बच्चों को प्यार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि आने वाला समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 4 फरवरी तक इनके जीवन में क्या उथल पुथल होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है और क्या क्या इन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब के विषय में विस्तार से बात करेंगे। मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह तुला राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह क्या हैं? गुरु ग्रह घर की सुख शांति के कारक हैं, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन प्राप्ति के कारक हैं और विदेश में सेटल होने के सबसे बड़े कारक हैं। गुरु ग्रह तुला राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर। द्वादश भाव क्या है? विदेश जाने का। ये जो समय है इनका विदेश जाने के लिए बहुत ही उत्तम समय। अगर विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम समय है। और 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है धन स्थान पर। अपार धन संपदा आपके पास आएगी। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी और खरीद सकते हैं। ये समय बहुत ही उत्तम है। अब 9 अक्टूबर से गुरु ग्रह वक्री होकर 7वें भाव से अपने फल देने शुरू कर देंगे। 7वें के भी फल देंगे, 8वें भाव के भी फल देंगे। ग्रंथों में भी लिखा हुआ है 8वें भावे वक्री जीवा विपत्ति नाश का। यानी जो भी आपके ऊपर कर्जे चढ़ रहे हैं, जो भी आप विदेश में नहीं जा पा रहे थे, बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो रहा था, वो सभी अब अच्छा होने वाला है। 7वां भाव पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, यहां से विदेश को भी हम कह सकते हैं। पत्नी पत्नी में जो अनबन चल रही थी वो संबंध अच्छे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। बिजनेस में नए नए प्रयोग कर सकते हैं आप, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे बिजनेस को फैला सकते हैं। ये गुरु यहाँ से जब वक्री होंगे, यहाँ से दृष्टि देंगी आपके लगन पर। 7वीं दृष्टि आपका शरीर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, उस बीमारी को समाप्त करेंगे। आपके मन में कोई टेंशन चल रही है, उथल पुथल हो रही है, सबको ठीक कर देंगे। 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? धन स्थान पर। अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, समाज से आपका मिलना जुलना होगा, बड़े बड़े लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। ये गुरु की 5वीं दृष्टि है। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 3य भाव पर। प्राकर्म, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, यार दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। और 3य भाव प्राकर्म का है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, भागम भाग करेंगे। कुछ छोटी यात्राएं भी हैं, छोटी छोटी यात्रा भी हो सकती है आपकी, लेकिन बड़े अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ग्रह आपको 4 फरवरी तक बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। इस समय को भुनाइए, ये समय बार बार नहीं आने वाला है। बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। ये समय को थोड़ा यूज कीजिए। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव क्या है? ध्यान का स्थान भी है, संतान का स्थान है, शिक्षा का स्थान है। शिक्षा में बड़े उत्तम। 3री दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। ये थोड़ा सा पति पत्नी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु जब यहाँ वक्री होंगे तो ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। अब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन स्थान पे। अपार धन संपदा है, शनि देवता भी आपको प्रदान करेंगे। और शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके 2य भाव पर। 2य भाव धन प्राप्ति का है, सेविंग का है। जितनी सेविंग करना चाहिए उतनी सेविंग कर सकते हैं। शनि ग्रह 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अभी वक्री चल रहे हैं। वक्री में आपके 4th भाव के भी फल दे रहे हैं।
शनि आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक बात बताता हूं। जो प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है, उसको थोड़ा संभालना होगा। शनि ग्रह वक्री होकर चौथे घर के भी फल दे रहे हैं आपको। शनि ग्रह तुला राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं, सबसे उत्तम ग्रह माने गए हैं। चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टी का, माता का, घर की सुख सुविधाएं, घर में कितना सुख प्राप्त होने वाला है आपको, ये बहुत ही उत्तम होने वाला है। माता का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं था तो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी में जितना मर्जी इन्वेस्ट कीजिए, एक ध्यान रखिए, शनि देवता पुरानी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर जमीन, इनमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि देवता की यहां से तीसरी दृष्टि कहाँ आ रही है? आपके नौकरी का स्थान, छठा घर, रोग रिपु ऋण, और साथ में कर्म का भाग्य स्थान भी है। कर्म को आगे बढ़ाएगा ये। नौकरी जिनको नहीं मिल रही थी, भटक रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रही थी, ये समय बहुत ही उत्तम है आपके लिए। फिर इनकी 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी वक्री होकर? 10वें कर्म स्थान पर। कर्मदाता तो खुद है, जब कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपके कर्म को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, कर्म आगे बढ़ेगा, हर चीज में आपको फायदा ही फायदा है। 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? लगन पर। लगन को आपके शरीर को भी बिल्कुल ठीक करेगी। शरीर में किसी प्रकार की कोई भी व्याधि थी, कोई भी कष्ट था, सभी कष्टों को शनि देवता दूर कर रहे हैं इस समय। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कहते 6, 8, 12 त्रिक भाव में अगर पाप ग्रह गोचर करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और ये 6ठा घर नौकरी का है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी मिलेगी। ये कंपटीशन का है, राहु यहाँ आ जाए, आप किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं हो सकते, सभी कंपटीशन आप क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छा है। रोग आपको कोई था, कोई बीमारी चल रही थी, वो बीमारी यहाँ दूर हो रही है। नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ नौकरी मिल रही है। तुला राशि वालों के लिए गोचर में जो लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं उनके विषय में आपको बताया है। ये समय बहुत ही उत्तम है आपके लिए। इस समय का थोड़ा आनंद लीजिए, ये बार बार ऐसा समय नहीं आने वाला है। 4 फरवरी तक बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, इसको यूज कीजिए। अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर कर दिखाइए, अगर उसमें कोई दोष है, कोई ग्रह आपके पीड़ित हैं तो उनका उपचार कीजिए, उपाय कीजिए, या किसी ब्राह्मण से उपाय करवाइए। अगर खुद उपाय करेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। अगर हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, फोन मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा, आपको परेशानी होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, छोटी सी फीस रखी गई, उस फीस को अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा, अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए भेजेंगे। शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा प्राप्त हो। अच्छा से कोई कमेंट्स कीजिए, हमें भी खुशी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर